हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। पार्ट 1 में आपने देखा था किचन को मैंने किस तरीके से डीप क्लीन की थी और ऑर्गेनाइज़ किया था। ये एरिया मेरा जो है क्लीन करना बाकी रह गया था, मतलब इसके कैबिनेट्स बाकी थे। एंड हम हाउसवाइफ का ज़्यादातर टाइम किचन में ही रहता है, तो इन किचन कैबिनेट्स को हम अपने अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। जैसे आपके किचन में आप अपने अकॉर्डिंग अपने किचन को सेट किया कीजिए। जैसे आपको सामान कौन सा ज़्यादा यूज़ आ रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तो मैं अपने किचन के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने अपने किचन को या फिर अपने कैबिनेट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। इस तरीके से आप अपने किचन को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का पर्पस ये है कि आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाओगे और आप भी अपने किचन को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। कुछ टिप्स मेरे वीडियो के द्वारा आपको मिल जाएगी, तो आप इससे काफ़ी इन टिप्स का उपयोग करके काफ़ी अपने किचन को रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रैंडम सी मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, लेकिन अब मुझे था कि अपने किचन को एकदम बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे आप ये ऊपर का कैबिनेट्स देख रहे हो, ज़्यादातर यहाँ पे हाथ नहीं जाता है, मुझे स्टूल या फिर लैडर पे खड़ा होके यहाँ की क्लीनिंग करनी पड़ती है, या फिर जो भी सामान मैं यहाँ से लूँ या फिर ऑर्गेनाइज़ करूँ तो उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये फूड कंटेनर हैं, तो इनकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं होती है, तो इनको मैं वो अपर साइड में रख दूँगी ताकि ये मेरा सेकंड वाला कैबिनेट्स है ना ओपन मतलब एम्प्टी हो जाए और इसमें मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकूँ, और ताकि ये मुझे लैडर या फिर चेयर की ज़रूरत ना हो। इजीली मेरे यहाँ तक सेकंड कैबिनेट्स तक मेरे हाथ इजीली जाते हैं, तो यहाँ पे मैं मेरी इजी जो हैंड टू हैंड चीज़ें चाहिए मुझे वो मैं रखूँगी। इस तरीके से अपने किचन को मैं आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, ताकि मेरी जो रूटीन के काम है, जो रूटीन की मुझे चीज़ें चाहिए वो मुझे ईज़ी टू हैंड मुझे मिल जाए। साथ साथ में सिंपल मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ। ये एरिया में ज़्यादा डस्ट या फिर मिट्टी वगैरह नहीं है, और तो इसकी मैं ज़्यादातर मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। यहाँ पे फूड प्रोसेसर है, इनके जार है, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी क्योंकि ये मुझे डेली यूज़ में चाहिए होते हैं। ये वाला कैबिनेट्स आप ऊपर वाला जैसे देख रहे हो, तो ये बर्तन मुझे यूज़ नहीं होते। एक्स्ट्रा की थाली, कटोरी, प्लेट्स वगैरह है, तो उनको मैं अपर साइड में ऊपर रख दूँगी। जब भी कोई गेस्ट या फिर मुझे जब भी एक्स्ट्रा के बर्तन चाहिए होंगे तब मैं इन्हें निकाल दूँगी। यहाँ पे मैं इन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ जो जैसे आप देख रहे हो रूटीन में चीज़ें यूज़ होने वाली, जैसे सॉप, टॉयलेट क्लीनर, इस तरीके की चीज़ें, वॉशिंग मशीन क्लीनर, साबुन, कपड़े वॉश करने वाला साबुन, इस तरीके की चीज़ें को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जैसे कॉकरोच स्प्रे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दी और ये इजीली मेरे हैंड में आ जाएगी। ऐसी चीज़ें जिन्हें मुझे यूज़ नहीं आता है, बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, वो अपर के कैबिनेट्स में मैं रख रही हूँ। सेकंड कैबिनेट्स में मेरा इजीली हाथ जाता है, तो वहाँ पे मैं ज़रूरत की अपनी चीज़ें रखूँगी। यहाँ पे मैंने सेकंड मिक्सर जार भी रख दिया है ताकि मुझे इजीली यूज़ आ जाए। एंड यहाँ पे ये सेकंड कैबिनेट्स को मैं क्लीन करती हूँ पहले, एंड इसके बाद में मैं इसमें रख दूँगी। पहले मैं रख रही हूँ इसके अंदर टोस्टर रख रही हूँ, सेकंड पे एग बॉयलर रख लूँगी ताकि इजीली हैंड टू हैंड मुझे सारी चीज़ें मिल जाए। यहाँ पे मैं डिश वॉशर की जो चीज़ें यूज़ आती है, प्रोडक्ट यूज़ आती है, वो मैंने रख दिए। और यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर एंड डो मेकर एंड केटल्स रखे हैं, और ये वाला एरिया क्लीन हो गया। अब बारी है ओवन के ऊपर जो कैबिनेट्स हैं उसे क्लीन करनी। ये नीचे वाले कैबिनेट्स में जितना भी सामान है पहले मैं इसे हटाऊंगी, एंड देन ऊपर वाले कैबिनेट्स में से सारा सामान मैं नीचे रखूंगी एंड स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करूंगी। क्योंकि मैं हाइट पे खड़ी होकर सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, इसी की वजह से बार बार नीचे रखना, सामान ऊपर वापस से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल हो रहा था। तो आप भी इसी तरीके से किया कीजिए। देखिए एक टूल मिला मुझे जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि इतनी हाइट पे मैंने रखा था। इतनी हाइट पे मेरी हाइट नहीं जाती है, या फिर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, या फिर मुझे याद नहीं रहता है। तो सम टाइम हम इतनी हाइट पे सारी चीज़ें रख देते हैं और उनको हमें याद भी नहीं रहता है और वो यूज़ भी नहीं आती है। तो हमें ऐसी ही चीज़ें रखनी चाहिए, या फिर ऐसे ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए अपनी सारी चीज़ें, ताकि हमारे हैंड टू हैंड सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। ये जो चीज़ें मैं ऊपर रख रही हूँ वो बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जिनको मैंने ऊपर रख दी है। अब ये जो कैबिनेट्स है, नीचे वाला लोअर कैबिनेट्स है, इसे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल आती है। जैसे उसमें से हैंड लिक्विड भी मिल गया था, तो वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी।
जैसे रोज़ के मसाले एम्प्टी हुए थे तो आज इनको भी मुझे रिफ़िल करना था। तो धनिया, मिर्ची, हल्दी मैंने रिफ़िल कर दिया और इन कैबिनेट्स को नॉर्मल से ही मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आप देख सकते हो अभी कितना अच्छा स्पेस भी हो चुका है। एंड ये ओवन के नीचे का एरिया है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे रैंडम सी ही चीज़ें रहती है जो इनके इस कैबिनेट्स के अकॉर्डिंग ही है। जैसे इनमें मैं रखती हूँ ज़्यादा हैंड ग्लव्स रखती हूँ, या फिर कुकिंग के रिलेटेड कोई कोई चीज़ें रख देती हूँ, या फिर मैं जैसे डिस्पोजल बैग वगैरह रख देती हूँ। इस तरीके की चीज़ें रखती हूँ ताकि ये वाले कैबिनेट्स में मुझे याद रहे। ये वाला कैबिनेट्स मेरा बेकिंग के लिए है। तो बेकिंग में सारी जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है केक्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं एक ही कैबिनेट्स में रख देती हूँ ताकि मुझे जब भी बेकिंग के रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो मुझे ईजिली मिल जाए। अच्छा, अब बारी थी ये सारे एरिया मेरे अपर साइड के क्लीन। अब बारी थी पेंट्री यूनिट की, जिसे मैं क्लीन करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं सारी ग्रोसरी कंटेनर में फिल करने के बाद में जो बचती है वो सारी ग्रोसरी मैं यहाँ पे रखती हूँ। एंड साथ साथ में आज मुझे ये अपर वाला कैबिनेट्स भी क्लीन करना था, जिसमें मैंने सारी ओवन के रिलेटेड चीज़ें रखी थी। तो वो ओवन में मैंने रख दी जितने भी रैक्स वगैरह थे, और इनमें जो एक्स्ट्रा की चीज़ें थी उन्हें मुझे हटाना भी था। तो वो सारी चीज़ें मैं करती जाऊँगी। ऊपर वाले कैबिनेट्स में मैंने बाटी का कुकर रखा है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, इसी वजह से जब भी यूज़ आएगा तो मैं वहाँ से ले लूँगी। और वैसे भी हाइट ज़्यादा है वहाँ की। एंड अब जो मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी थी वो है पेंट्री यूनिट, जो है मैंने ऐसे ही रैंडम सा जैसे मंथ में वन टाइम में क्लीन कर देती हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं यहाँ की क्लीनिंग नहीं कर पाई। तो ये जो सारी ग्रोसरी जो है, जो कंटेनर में रखने के बाद में ही जो बच जाती है वही सारी ग्रोसरी है, लेकिन इन्हें भी अपनी प्लेस पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। यहाँ से मैं सारी चीज़ें देख लेती हूँ कौन सी एम्प्टी हो गई, और मुझे जब भी ग्रोसरी लाने जाना होता है तो मैं ये एरिया देख लेती हूँ। एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आज क्लीन करने के बाद में मुझे पता चली कि भाई ये सारी चीज़ें रखी हुई है, और मुझे डेट भी देखनी थी, और एक्सपायर होने से पहले मुझे इन सारी चीज़ों का यूज़ करना था। ये सारी चीज़ें इतनी सारी नहीं होती है, लेकिन जब रमज़ान का मंथ आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी लेके आ जाते हैं। तो तब से ही सारी चीज़ें, ये कस्टर्ड वगैरह रखा हुआ है। एंड अब मैं डेट चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें भाई डेट वाइट है कि नहीं, और अभी मुझे कुछ टाइम में ही इनको बना के ख़त्म कर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मंथली या 15 डेज़ में अपने पेंट्री यूनिट को चेक कर लिया कीजिए, आपके पास में क्या क्या सामान है, क्या क्या ग्रोसरी रखी हुई है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इसी की वजह से हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, हमारी मनी वेस्ट हो जाती है। हमने जब हमारी चीज़ें हमने परचेज़ कर ली और इसके बाद में हमने यूज़ नहीं किया तो वो सारी मनी वेस्ट हो जाती है। तो अपनी मनी को सेव करके रख सकते हो इस तरीके से। अपनी जब भी ग्रोसरी लाओ उसे चेक कर लो, हमने दालें ली है, चने लिए हैं, उनको भिगो दो, कभी उनको बना लो। तो इस तरीके से हमारी जो सेविंग है काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड मंथली जो हमारे एक्स्ट्रा के जो फूड हम एक्स्ट्रा के लेके आ जाते हैं, चना दाल, मूंग दाल या फिर छोले वगैरह, तो उनको बना लेते हैं हम लोग, तो काफ़ी यूज़ भी आ जाते हैं। और ऐसे सब्जियों मतलब हमारे पास कोई सब्ज़ी भी ना हो तो चने वने जो भी रहते हैं हम इनको सॉक करके रख दे तो मॉर्निंग में बना लिया, तो एक हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाती है। और हमने जो चीज़ें जो ग्रोसरी परचेज़ की है उसकी भी काफ़ी यूज़ हो जाती है और वो वेस्ट नहीं जाती। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं देखती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, और इन्हें ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। मैंने देखा ओट्स रखा हुआ है और काफ़ी सम टाइम से मैंने इसे यूज़ नहीं किया, तो अब बारी थी इसे यूज़ करूँगी मैं। एंड अब मैं डेली ओट्स का कुछ बना के खा लूँगी। अगर मैंने अभी नहीं बना के खाया तो वो फेंकने में ही जाएगा या फिर वेस्ट होने वाला है, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मंथली अपने या फिर 15 डेज़ में अपनी ग्रोसरी की लिस्ट या फिर ग्रोसरी आपने जहाँ पे भी रखी हो उसे यूज़ कर लिया कीजिए या फिर देख लिया कीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये वाली चीज़ें हमने यूज़ नहीं की या फिर ये रेसिपी हमने बनाई नहीं। तो आपकी रेसिपी भी बन जाएगी, रोज़ रोज़ की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं भी अपनी सारी चीज़ें पहले से ही लेके रखती हूँ, तो आज मुझे सेवइयाँ भी अब दिख गई है कि भाई ये भी एक्स्ट्रा की पड़ी है, ये भी यूज़ करनी है। तो इस तरीके से हम अपने पेंट्री यूनिट सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हमें आइडिया आ जाता है कि भाई ये चीज़ें पड़ी हैं और इन्हें हमें अब यूज़ करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। अब बारी थी यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड ऐड करके मुझे ये वाले कैबिनेट्स को क्लीन करने की, क्योंकि काफ़ी डस्ट तो हो ही जाता है डेली रूटीन में। कभी हमारे कुकिंग के हाथ लग जाते हैं या फिर हम कई बार जल्दबाजी में रहते हैं तभी भी। तो ये सारी एरिया
ये पूरा पेंट्री यूनिट है मेरा, तो इसे मैं क्लीन कर दूँगी। अभी मुझे इस तरीके से मैंने सिंपली ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रही हूँ कि कुछ जार्स मिल जाए, जो बाकी की एम्प्टी चीज़ मैंने क्लिप्स लगा के रखी है उनको भी मैं जार में रखूँ और इस तरीके से अंदर भी जार में रख के ऑर्गेनाइज़ करूँ। लेकिन देखती हूँ जब मेरे पास में मैं कुछ न्यू जार लाऊँगी या फिर ओल्ड जार मेरे पास में रखे होंगे तो उनसे ही मैं कुछ नया करूँगी, तो तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अब बारी थी यहाँ पे पूरे क्लीन हो चुके हैं, मतलब अब क्लीनिंग की बाहर की एरिया की बारी है। अंदर मैंने कैबिनेट्स में सब क्लीन कर दिया है, ओवन को भी क्लीन कर दूँगी, लेकिन ओवन को अब मैं इस क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा। तो साथ में अब मैं टिश्यू से यूज़ करूँगी। टिश्यू का यूज़ करने से इस तरीके के ग्लास की जो कैबिनेट्स बने हो वो काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। नॉर्मल सा डिश लिक्विड है, उसके अंदर वाटर वगैरह मैं ऐड करके ऐसे नॉर्मल ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरा क्रॉकरी यूनिट, तो क्रॉकरी यूनिट को भी मैं इसी तरीके से क्लीन करूँगी क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है एंड जब भी थोड़ा सा भी हैंड के फिंगर के यहाँ पे निशान आ ही जाते हैं तो इसे क्लीन करना ज़रूरी है। क्लीन करना, हम हर एक एरिया को 15 डेज़ में क्लीन करते रहते हैं तो हमारा घर नीट एंड क्लीन दिखता है। तो इसी तरीके से जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर एक एरिया की क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पे एक ज़रूरी कैबिनेट्स था जिसे मुझे क्लीन करना था, जो ये वाला नीचे वाला एरिया है काफ़ी मिसमैच हो चुका है और इस पे मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें वो रखनी थी। ये शुगर का डब्बा है तो मैंने वो रख दिया वहाँ पे, क्योंकि इसमें मुझे डेली तो मुझे यूज़ आती नहीं है, जो डेली यूज़ आती है वो मैंने थोड़ी बहुत रख ली है। बिग साइज़ का कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे रखना था मुझे सबसे मेन चीज़ जो है मेरी आटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डो मेकर रख दिया है तो आटा मैं यहाँ से ले लूँगी और यहीं से मैं आटा बना लूँगी। साथ में मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी ऑयल और सॉल्ट, तो मैंने ऑयल भी एक स्मॉल बॉटल में मैंने ऑयल रखी है, सॉल्ट रख दिया ताकि मुझे जब भी मैं आटा बनाऊं तो मुझे सॉल्ट एंड ऑयल ज़्यादा यूज़ आते हैं और केटल में मैं पानी रख लूँगी। तो यहाँ पे ये एरिया मैंने इस तरीके से क्लीन करके रख दिया है और यहाँ पे कुछ ऐसी रैंडम सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती है। एंड अब ये जो आप ये देख रहे हो जार, और इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ राइस। तो ये भी हैंड टू हैंड मुझे मिलने वाली सारी चीज़ें मैंने अब इस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि सारी चीज़ें मुझे ईज़िली सब मुझे हैंड टू हैंड मिल जाए और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस पे तो लिड था तो मैंने इसको राइस रख दिया और ये जो एक जार है इसमें लिड नहीं है तो भाई मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसे भी कुछ ऑर्गेनाइज़ के पर्पज़ से मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं थर्माकोल या फिर आप कुछ भी रख सकते हो। तो मेरे पास में ये सॉफ्ट सा स्पंज था तो उसको मैंने रख दिया क्योंकि हाइट मुझे करनी थी, और यहाँ पे ये गोल्डन स्पून रख दिए हैं ताकि ये डेकोरेशन के पर्पज़ से हो जाए। और ये तो सुंदर से अपने इस काउंटर टॉप को इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब बारी थी स्पाइस वाले रैक को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर या फिर धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सारे स्पाइसेस मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे मैदा एंड वर्मी सेवइयाँ भी मैंने यहीं पे रखी है ताकि इजीली मुझे कुकिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाए। कुछ स्मॉल जार मैंने नीचे रखे हैं जिनमें दालें वगैरह हैं, तो कभी इन कैबिनेट्स की भी क्लीनिंग करूँगी तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपको इस व्लॉग का कोई भी पार्ट यूज़फुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। एंड मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे चैनल होम हैक विद नज़मा को फॉलो कर लीजिए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्यारे से कमेंट्स का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे दीजिए। आप मेरे किचन के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊं तो वो भी मुझे आप बता सकते हो। आप अपनी राय मुझे दे सकते हो। तो आने वाले व्लॉग में मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।